नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं एमटीएस की कट ऑफ से रिलेटेड। तो मैं पहले तो आपको बताता हूँ, देखो अभी अभी आपको पता होगा कि हमारी हैं जो 1935 के आसपास ये वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। एक मिनट रुकिए, इससे साफ नहीं दिखा। तो 1935 के आसपास हमारी हैं वैकेंसी बढ़ी हैं। अब जो हमारी टोटल वैकेंसीज हैं वो 11,518 हो चुकी हैं। तो देखो, अब मैं आपको ना फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा और मेरी रैंक भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि क्या मेरी रैंक रही है। अभी मैं अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या मेरी रैंक कितनी रही है। तो देखो, मैं मेरे दोस्त के हैं वैसे मार्क्स तो, पर मैं बताता हूँ, मेरा तो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था, पर ये मेरे दोस्त के बता रहा हूँ। तो उसके जो भाई नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं 125 के आसपास, और वो है यूआर कैटेगरी से। तो उसकी ओवरऑल रैंक देखें तो 5093, ये है उसकी नॉर्मलाइज रैंक, जो रैंक मित्रा ने यहाँ पर बताई है। अगर यहाँ पर उसकी शिफ्ट रैंक देखें तो 80 है। 80 आउट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो 2734 में से 80 उसकी रैंक आई है। वहीं अगर उसकी ओवरऑल रैंक देखें, ओवरऑल, ये तो नॉर्मलाइज रैंक है, अगर उसकी बिना नॉर्मलाइजेशन के रैंक देखें तो 4405 के आसपास उसकी रैंक है, वो यहाँ पर आ रही है। और जो उसका एवरेज यहाँ पर मार्क्स बन रही है ना, जो कैटेगरी की रैंक है उसकी 1226 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर बात करें, ओवरऑल रैंक मैंने बता ही दिया, और कैटेगरी रैंक नॉर्मलाइज रैंक के बाद है। अब बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स भी हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स होने के बाद कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमें ना जो हमारे ये वैकेंसीज आई हैं 11,518, ये सारा खेल यहीं पर ही होने वाला है। तो मैं आपको देखो पूरा पूरा बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए थोड़ा बड़ा कर लिया इसको। तो देखिए, यहाँ पर जो अगर हम मार्क्स देखें 140 के ऊपर, तो 424 बंदों के हैं। और यहाँ पर हम देखें तो सबसे हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, 11,500 मान लो। तो अगर हम नॉर्मलाइज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर 120 के आसपास देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 9458 बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक दो मार्क्स और ले लेते हैं तो 118 से लेके 117। तो यहाँ पर जो हमारा ये कंडीशन है ना, 11,500 मार्क्स, 11,500 वैकेंसीज की ये फुलफिल हो रही है। पर यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा, देखो यहाँ पर यूआर भी आ रहा है, ओबीसी भी आ रहा है, ईडब्ल्यूएस भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी के सभी बच्चे आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं वो होंगे। देखो, एक तो हमारी जो इसमें क्या, जो एमटीएस की है ना, वो नो डाउट कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, मैं आपको कोई भी बहम में नहीं रखने वाला। और जो भाई हवलदार की है ना, वो रिलेटिवली इससे बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। पूछो कैसे? तो देखो, अगर हम यहाँ पर मार्क्स अब नॉर्मलाइजेशन देखें ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11,500 पे तो लगभग 117 से 18 बच्चे हैं वो तो यहाँ। और यहाँ पर ना ये सभी कैटेगरीज के हैं, आप देख सकते हो। तो भाई अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एसटी का बंदा है, उसके भी 117-18 पे ही मैं लिस्ट लगा रहा हूँ। तो अगर हम मोटा मोटा देखें, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, आप देख सकते हो, एक मिनट रुकिए। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे जहाँ पर मैंने यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात की है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितने रहने वाली है। अभी हम पहले बात करेंगे हवलदारी को, क्योंकि हवलदार की जो कट ऑफ है ना, वो बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है रिलेटिवली उससे। तो अगर हम देखें यहाँ पर डीजीपीएम की जो हमारी कट ऑफ गई है वो 111 के आसपास गई है। और यहाँ पर अगर हम हवलदार की कट ऑफ देखें, जो पिछले साल का इंक्रीमेंट था वो लगभग लगभग 7 नंबर के आसपास हमें देखने को मिला था, जब हमारी वैकेंसी कुल 1700 के आसपास थी। लेकिन उसकी हवलदार की वैकेंसी देखें तो उसमें लेवल 300 के ही आसपास थी। अगर 2022 में देखें तो 2022 में हमारी वैकेंसीज कितनी आई थी, 11,700 कुछ वैकेंसीज आई थी। यहाँ पर मान लो 11,700 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी हवलदार की वैकेंसी जो 500 के ही आसपास आई थी। तो अगर हम इस बारी देखें तो हमारी हवलदार की जो वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं लगभग लगभग 3439 वैकेंसीज के आसपास। तो इस बारी ही इसलिए ही हमारी जो डीजीपीएम की है वो 111 कट ऑफ गई है। अब आप पूछोगे, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एमटीएस को प्रायोरिटी पे रखते हैं हवलदार से, एमटीएस उनके लिए प्रायोरिटी पे होता है हवलदार से। तो इसलिए ही है जो हमारी जो हवलदार की कट ऑफ है वो नीचे गई है। तो अभी मैं बता देता हूँ, आफ्टर ये जो हमारी वैकेंसीज आए हैं उसके बाद हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है।
यहाँ पर मैं बताता हूँ 117 से लेके 119, यहाँ पर इसके ही बीच में आपको यूआर की देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की देखें तो 116 से 118, क्योंकि भाई यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनमें ना एक एक ही नंबर का हमें गैप देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी 115 से लेकर 117 के आसपास। और अगर एससी की देखें तो एससी की हमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है, लगभग 105 से लेके 107 के आसपास। यह आपकी फाइनल कट ऑफ है विद नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है। और एसटी की देखें तो एसटी की 100 के आसपास इनकी रहने वाली है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एमटीएस की देखें तो देखो पिछली बारी अगर 2022 की वैकेंसीज़ के अनुसार ही हमारी हैं वो वैकेंसीज अब हो चुकी हैं, तो 22 में भी सेम वैकेंसी थी। 22 में हमारी जो लोअर कट ऑफ गई थी सबसे, वो 125 के आसपास गई थी। लेकिन उस साल है जो हमारा पेपर है वो काफ़ी रिलेटेबल, हमारा इजी आया था। लेकिन इस बारी है वो पेपर भी हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, क्योंकि रैंक मित्रा के जो हमारा अगर हम देखें स्कोर एवरेज, तो यहाँ पर अपना जो स्कोर घूम रहा है ना वो 60 के ही आसपास घूम रहा है, और उस साल घूम रहा था लगभग 80 के आसपास। तो इस साल देखें तो हमारा पेपर भी काफ़ी हार्ड आया है। तो अगर हम यूआर की देखूं तो लगभग आप मान लीजिए 123 से लेके 126 के आसपास हो सकती है। ओबीसी की वही 123 के 125 के आसपास हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वही। अगर हम ईडब्ल्यूएस की भी देखें तो ईडब्ल्यूएस की भी यही इसी रेंज में रह सकती है, 122 से 124। एससी की देखें तो एससी की मान लीजिए आप 118 के आसपास रहेगी, 118 से 120। और एसटी की देखें तो एसटी की 112 से लेके 113 के आसपास रहने वाले। और भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज या कल में तुम्हारा रिजल्ट हो सकता है आ जाए, क्योंकि आपको पता है आरबी सर हैं वो ना, यहाँ पर कल ट्विटर कैंपेन होने वाला है 4 मार्च को। तो हो सकता है भाई इस ट्विटर कैंपेन से बचने के लिए एसएससी है वो आज भी रिजल्ट भेज सकती है या फिर कल भी भेज सकती है। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी से आने वाला है। और भाई अभी अभी आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट आया है, उसका भी आप बताना। जो यूआर की है वो लगभग 76 के आसपास गई है, जिसमें मेरा तो चयन हो गया है। तो आप भी बताना भाई आपका चयन हुआ या नहीं हुआ। तो आप कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा, और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम करते हैं हम 25 लाइक्स का। अगर 25 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं एक पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा कि कितने, किस बुनियाद पे मैं यह आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो लाइक करना मत भूलना, 25 लाइक का टारगेट है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।